हेलो स्टूडेंट्स। अब बच्चों इस क्लास में जो है हम प्रोबेबिलिटीज़ के लॉज के बारे में पढ़ेंगे एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी में जो है वो डिफरेंट लॉज रहते हैं। वन इज़ एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, बाइनोमियल लॉ, प्रोबेबिलिटी फ्रॉम शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पीछे भी थोड़ा सा देखा था, या आगे भी हम जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यूज़ फ्रॉम द टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे ये काम ही आएंगी जब हम पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एडिशन लॉ। तो एडिशन, और जो जितने भी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स रहेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि बाकी इवेंट्स में ये लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो लॉ है, जहाँ पे एडिशन लॉ लगना होगा वहाँ लगेगा ही लगेगा। लेकिन जितने भी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे उसमें हमें एडिशन लॉ को ही फॉलो करना है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने लिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स फॉलो द एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी if one event excludes the probability of occurrence of the other specified event or event called mutually exclusive। ठीक है, तो उसमें एडिशन लॉ रहेगा। ठीक है, अब देखो, लेट ए एंड बी टू इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी पी ए एंड पी बी रिस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी इज डिनोटेड बाय, अब मैंने आपको बताया था कि एक सिंबल था हमारे पास इंटरसेक्शन एंड एक सिंबल था हमारे पास यूनियन। तो ये सिंबल कौन सा है? ये है यूनियन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, क्योंकि या तो ए इवेंट होगा या तो बी इवेंट होगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ठीक है, एडिशन लॉ में जब हम इसको डिनोट करते हैं तो हम कैसे करते हैं? ए यूनियन बी। तो इसमें क्या फार्मूला लगता है? पी ए यूनियन बी, मतलब हमारे पास दो इवेंट है, तो पी ए प्लस पी बी, मतलब पी ए भी हो सकता है, पी बी भी हो सकता है, माइनस, याद रखिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ़ ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन, अब मैंने क्या कहा कि जितने भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे उसमें हमारे पास एडिशन लॉ लगेगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, अभी आप अच्छे से समझ लेंगे इसको। ये एक जर्नल फार्मूला है एडिशन लॉ का, लेकिन अगर इवेंट हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो हमने जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? पी ए प्लस पी बी। ठीक है, इसमें हमने इसको जो है वो नहीं रखा है। अगर आप रखना भी चाहें तो आप रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैसे होते हैं? या तो ए इवेंट होगा या तो बी इवेंट होगा, दोनों इवेंट इकट्ठे नहीं हो सकते। तो मतलब उसमें कोई मतलब नहीं है कि इंटरसेक्शन होगी। अगर आपको याद होगा तो पीछे मैंने जो है वो आपको इंटरसेक्शन बताई थी कि इंटरसेक्शन कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी। ठीक है, ये बीच का जो है वो इंटरसेक्शन रहेगा। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से समझेंगे। अब नोट ए एंड बी मीन्स आइदर ए और बी और बोथ हैपन्स, देखिए लिखा है इन्होंने, और बोथ हैपन्स। ठीक है, लेकिन नॉट इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि या तो 2 आएगा डाइस पे या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा या तो 2 आएगा, या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा, ऐसे आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों जो है वो एक टाइम पे हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एक टाइम पे हो सकते हैं। तो जो एक टाइम पे हो सकते हैं उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो हमें हमेशा माइनस करना पड़ता है इसमें। ठीक है, क्योंकि हम उसको 2 बार क्यों ऐड करें? मतलब अब मैं आपको समझाती हूँ बहुत ईजिली। मान लो हमारे पास दो जो है बॉल्स हैं। ठीक है, हमारे पास ए बॉल है और एक बी बॉल है। हमने उसको जो है बॉल को आगे पीछे ऐसे रखा। तो अगर आप देखो तो जो एरिया होगा, ये कुछ एरिया रख रही है, ये किसका कुछ वॉल्यूम है, ये इसका कुछ वॉल्यूम है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे जो है एक इकट्ठा एरिया आता है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसका एरिया अलग है इसका एरिया अलग है, नो। इसमें इसका दोनों का एरिया जो है एक जगह इकट्ठा है। तो या तो हम इसको काउंट कर लें या तो हम इसको काउंट कर लें। बहुत इजी है ये समझने में, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो।
तो जो इंटरसेक्शन का मतलब है, जो हमने यहाँ से माइनस किया है, क्योंकि जब हम एडिशन करते हैं हम क्यों दोनों को जो है वो ऐड करें, हमें सिर्फ एक का एरिया ऐड करना होगा। तो हम जो माइनस करते हैं, याद रखिएगा, हम ए और बी दोनों का एरिया नहीं माइनस कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि जहाँ पे ए को जो है बी ने क्रॉस किया है, तो हम बी का जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है जो ए को इंटरसेक्ट करता है उसको हम जो है वो माइनस कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हम उसको दो बार ऐड नहीं कर सकते, या तो हमें उसको ए में ऐड करना पड़ेगा या तो हमें उसको बी में ऐड करना पड़ेगा। इसको मैं आपको एक और इजी वे में समझाती हूँ। जैसे मान लो ए इवेंट है 1 2 3 4, ठीक है, बी इवेंट है 3 4 5 6। तो अगर हम देखते हैं तो 3 4 इसमें भी आ रहा है, 3 4 इसमें भी आ रहा है। तो एडिशन लॉ में अगर आप देखें तो या तो 3 4 हम पहले वाले का इंक्लूड करें या तो 3 4 हम दूसरे वाले का इंक्लूड करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एक साथ आ रहे हैं दैट इज़ इंटरसेक्शन। तो हमें किसी एक की इंटरसेक्शन जो है, जब हम a प्लस बी करेंगे तो हमें माइनस करनी पड़ेगी, दैट इज़ हम उसको माइनस करते हैं। अब इसको बहुत ईजी, आपको ईजी समझ में आ जाएगा। इफ़ ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो हमने देखा कि मैंने इसमें कुछ माइनस नहीं किया। अगर आप इसमें से माइनस करते भी हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या रहता है कि या तो ए इवेंट होगा या तो बी इवेंट होगा, ये दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते। या तो ए बॉल आएगी या तो बी बॉल आएगी, ए बी बॉल दोनों एक एरिया में आ ही नहीं सकती, तो इनका इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। तो अगर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो ही रखना पड़ेगा ये। तो हमने क्या किया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम बहुत सिंपल वे में लिख दिया कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया। और अगर आप ये फार्मूला लगाते भी हैं तो यहाँ पे आपको ज़ीरो वैल्यू भरनी पड़ेगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में, तो फार्मूला आपका यही रह जाएगा। लेकिन अगर कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है और उसमें हमें एडिशन लॉ लगाना है तो हमें उसमें जो है इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इजी और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब है कि ए बॉल ने जो है वो इतना एरिया कवर किया है, बी बॉल उसके आगे ही उसने इतना एरिया कवर कर लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके इस एरिया को हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे एरिया में हम उसको नहीं इंक्लूड कर सकते। या तो उसको इसने रखा है या तो उसको हम इसमें रख पाएंगे। जैसे हम 3 4 को दोनों में इंक्लूड नहीं कर सकते, या तो हमें ए में उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा या तो हमें बी में उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट इज़ एडिशन लॉ। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे एडिशन लॉ को। फॉर एग्जाम्पल, अ फेयर डाइस इज रोल्ड एंड द नंबर ऑन द surface is noted. What is the probability that observed number is multiple of 2, greater than 3 and multiple of 2 or greater than 3? तो ये दो तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो देखिए इन दो में सिंपल फार्मूला जो पीछे हम लगा रहे थे वो लगेगा। तो फर्स्ट जो है सैम्पल स्पेस इज गिवन एज, अगेन सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होगी। लेट ए बी द इवेंट दैट बी ऑब्जर्व नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2, दैट इज ए इज इक्वल टू 2 4 एंड 6। तो मतलब ये 3 है तो पी ए हमारे पास 3 हुआ। हम देखो नीचे 6 आया, सैम्पल स्पेस मतलब 6 में से 3 टाइम्स जो है 2 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी है कि मल्टीपल ऑफ 2 आ सकता है, मतलब 2 4 6 आ सकते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 3। 3/6 मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ग्रेटर देन 3 हम कैसे देखेंगे, अगेन ये हमें पता है कि लेट बी द इवेंट दैट बी ऑब्जर्व नंबर इज ग्रेटर देन 3, दैट इज बी इज इक्वल टू 4 5 एंड 6। हो सकता है बी 4 5 एंड 6 ग्रेटर देन 3, या तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, क्योंकि 1 या 2 तो लेसर देन 3 हैं। तो इसमें देखो तो बी अगेन हमारे पास 3 हुआ, 1 2 3 चीज़ें हैं, 6 अगेन उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो हमारे पास फर्स्ट भी आ गया, हमारे पास सेकंड भी आ गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन था मल्टीपल ऑफ 2 और ग्रेटर देन 3। मल्टीपल ऑफ 2, अगर मैं इसी में से आपको समझाने की कोशिश करूँ, मल्टीपल ऑफ 2 एंड ग्रेटर देन 3। तो देखो आगे हमने इसको भी सॉल्व किया है और इसमें हमारा जो है वो इजीली आ जाएगा। तो देखो लेट इवेंट दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 और ग्रेटर देन 3 इज गिवन बाय ए यूनियन बी। अब हम एडिशन लॉ लगा रहे हैं।
ठीक है, उसको हम क्या मान रहे हैं, हमने दोनों मान लिया, हमने ए भी है और बी भी है, क्योंकि ए हमने क्या किया था, मल्टीपल ऑफ 2, बी हमने क्या किया था, ग्रेटर देन 3, तो इसमें दोनों इंक्लूड हो गए, तो मतलब ए यूनियन बी. सो बिफोर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द इवेंट हैविंग नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड ग्रेटर देन 3. तो वेरी इजी, ये तो हमारे पास बहुत सिंपल फॉर्मूला है. लेट ए intersection B be an event that the number is multiple of 2 and greater than 3. तो देखो, अगर हम देखते हैं इंटरसेक्शन करके 4 और 6 आता है, तो अगर आप 4 और 6 को देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 और 6 हमारे पास 2 आए. ठीक है, मतलब A इंटरसेक्शन B होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 है, तो 2/6. ठीक है, तो मतलब 1/3. तो मतलब कोई चीज़, कुछ जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास आ गई 1/3. अभी हमारे पास ये नहीं आया है कि कितनी बार होगा ये इवेंट. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इक्वेशन 1, 2 एंड 3, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी. वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें हम ये तो कह नहीं रहे थे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. नो, दीज इवेंट्स वर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास पी ए की वैल्यू थी 1/2, हमारे पास पी बी की वैल्यू भी थी 1/2. अब हमारे पास जो है वो पी ए इंटरसेक्शन वी की वैल्यू भी है 1/3. ठीक है, मतलब 4 और 6 क्यों हमने इंटरसेक्ट किया इसको, इसलिए किया बच्चों क्योंकि 4 और 6 जब हम ये देख रहे थे कि मल्टीपल ऑफ 2 आए तो भी 4 और 6 आ रहा था, और हम देख रहे थे मल्टीपल ऑफ 3 ग्रेटर देन 3 आए तो भी 4 और 6 आ रहा था. इसीलिए ये क्या कर रहा था, दोनों चीज़ों में इंटरसेक्ट कर रहे थे 4 और 6. दैट्स वाई वी हैव कैलकुलेट इंटरसेक्शन इन केस ऑफ 4 and 6 इन दिस इवेंट. तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है 4 और 6 की, तो हमें क्या देखना है, देखो पी ए यूनियन बी, जब हमने इसको पूरा पुट किया, हमने इसको निकाला, तो हमारे पास आया 2/3. तो मतलब दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और ग्रेटर देन 3 इज़ 2/3. दिस इज़ वेरी इजी, वेरी इम्पॉर्टेंट, और बहुत ही अच्छे से मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा एडिशन लॉ. ठीक है, तो आज के लिए हम इस क्लास में जो है वो एडिशन लॉ तक ही करेंगे, उसके बाद हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन लॉ करेंगे. थैंक यू सो मच.